मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में नफल और फ़र्ज़ पे के दरमियान का फ़र्क किसी को पता नहीं है। लोग नफल को अदा करने में पूरी रात बैठे रहते हैं और फ़र्ज़ नमाज हमारी कज़ा हो रही है, वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते कि फ़र्ज़ क्या चीज़ है। 2-2 घंटे कुरान पाक की तिलावत हो रही है, तस्बीह पढ़ी जा रही है, नफ़ल पढ़े जा रहे हैं, खड़े होके पढ़े जा रहे हैं, बैठ के पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम में नमाज कज़ा हो रही है और उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि फ़र्ज़ नमाज क्या चीज़ है। फ़र्ज़ वो चीज़ है जो कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है और अगर हम अदा नहीं करेंगे तो हमें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। नफ़ल वो चीज़ है जो कि हमें इस चीज़ का अजर मिलेगा और सवाब मिलेगा। अगर हम इसको अदा करेंगे तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक। लेकिन अगर फ़र्ज़ हम अगर भूल जाएँगे, क़ज़ा कर देंगे तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी आखिरत में। तो आ जाएँ, आज मेरी सारी प्यारी-प्यारी बहनें, आज इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे हम सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज को हम हर हाल में अपने आखिरी सांस तक अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मौसम इतनी जल्दी बदल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सर्दियों से मौसम गर्मियों की तरफ आ गया। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी रज़ाई को 6 महीने के लिए मैं उसको दोबारा से रख देती हूँ और उसके साथ मैं अपने रूम को इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो आप मेरे साथ रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। यूज़फुल वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं जिस तरीके से रज़ाई को रखूँगी और अपने रूम की सफाई करूँगी तो थोड़ी सी आपको वीडियो के अंदर टिप्स मिल सकती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान कर सकती हैं। सबसे पहले ये देखें, मैंने रज़ाई को एक साइड पे कर दिया है क्योंकि रज़ाई का टाइम अब ख़त्म हो गया है और अब कंबल का टाइम आ गया है। तो लाइट सा मैंने कंबल लेके वो मैंने बेड के ऊपर सारा अच्छे से फैला दिया क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तो वो चीज़ें जो पहले रखी हुई होती हैं वो काफ़ी हमें मुश्किल का सामना हो रहा होता है उनसे, और हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को चेंज करें और एक न्यू सेटिंग करें। तो इस तरीके से मैं रज़ाई को मैंने उसके कवर के अंदर अच्छे से फ़ोल्ड करके मैंने वार्डरोब के अंदर रख दिया और मैंने एक कंबल लेके उसको बेड के ऊपर अच्छे से मैट्रेस के ऊपर उसको फैला दिया। जैसे ही मौसम बदलता है तो हम होम मेकर का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, हम सोच रही होती हैं कि हम ये काम किस वक्त करेंगी। कपड़े जो हैं पहले वाले चेंज करने होते हैं और उसके साथ ही रूम की भी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है। पहले वाले चीज़ें हटा के न्यू चीज़ें लानी होती हैं। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, और दरमियान में रमज़ान शरीफ भी आ गया था। रमज़ान शरीफ की सहरी और अफ्तारी की मसरूफ़ियत में बिल्कुल मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि मैं ये सारा काम करूं, लेकिन आखिरकार मैंने टाइम निकाल के ये काम कर ही लिया। और अगर हम अपना टाइम मैनेज करके चलें तो मुझे लगता है कि हमारे काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और हम आसानी से अपने काम सेट कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने रूम को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। जब किचन में जाऊं तो मेरी किचन भी अच्छे से फुल सेट हुई पड़ी हो, उसमें बर्तन सिंक के अंदर ना हो, बर्तन सारे वॉश हुए पड़े हों और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी हो। जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि रूम में आगे पीछे हुई पड़ी हैं और सारी चीज़ें मैसी मुझे लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी साथ में डस्टिंग भी कर दी और हर चीज़ को उसकी जगह पे रख दिया। क्योंकि जो चीज़ जिस जगह पे रखी जाए, जो उसकी जगह है, अगर उस वहाँ से हटा दी जाए तो वो अजीब सी लगती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को उसकी जगह पे ही रखूँ। आज सबसे पहले मैंने सुबह सवेरे उठते ही ये काम पहले किया क्योंकि हर रोज़ जब हम लोग सोचते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे तो करना मुश्किल हो जाता है। जब आप ठान लेती हैं कि आज आपने करना है तो वो काम हो ही जाता है। तो मैंने भी इस तरीके से सबसे पहले सहरी के बाद फ़ौरन ही मैंने अपना ये सारी अपनी सेटिंग की और अपने रूम को भी ऑर्गेनाइज़ किया, और जो चीज़ें मेरी मुझे लग रहा था कि रिप्लेस करनी है वो मैंने रिप्लेस कर दी।
और इस तरीके से मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ की। तो मेरी प्यारी बहनें, अगर आपको मेरी आज की वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि इस तरह की वीडियो बनाई जाए जो कि आपको पसंद आए। और अगर आपको कहीं से अच्छी नहीं लगती तो ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं न्यू वीडियो और अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अब बारी आ गई थी मेरे वार्डरोब की, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैसी हो चुका था। तो मैंने आज सोचा कि ना क्यों इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। जो चीज़ें सारी आगे पीछे फैली पड़ी थी तो मैंने उनको उनकी जगह पे रखा। इस तरीके से मैंने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया। मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लास्ट में ज़रूर ही अपनी हर चीज़ों को जो है इनकी डीप क्लीनिंग करूं और इनको नीट क्लीन कर लूं, क्योंकि ये सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं। मैंने कोई मेड वगैरह नहीं रखी हुई, तो इसलिए मैं अपने काम सारे साथ के साथ मैनेज करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारे कामों को मैनेज करके रखूँ और उनकी बारी पे फ़ौरन ही उनको सेट कर दूँ। अब आपको पता है कि ईद आने वाली थी और ईद के टाइम में बच्चों के न्यू कपड़ों के साथ साथ उनकी बाकी की तैयारियां भी करनी थी। तो मैंने कहा क्यों ना कि अपने रूम को सबसे पहले सेट किया जाए और उसके बाद बाकी चीज़ों को भी मैं इसी तरीके से सेट करूँगी और प्यारी प्यारी रेसिपी बनाऊँगी जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आपने मेरी हर वीडियो को ज़रूर देखना है और अपने कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी। ये मेरे पास वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं जिनके अंदर मैं कपड़ों को सेट करके रख लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे छोटे छोटे कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम ऐसे ही रखते हैं तो वो सारे वार्डरोब में बिखर जाते हैं और हमें बाज़ औक़ात मिलते भी नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने सारे वार्डरोब्स में, बच्चों के वार्डरोब्स में भी रखे हुए हैं, जो कि उनके छोटे कपड़े बाज़-औक़ात जो होते हैं वो इसमें हम रख देते हैं, हमें बआसानी मिल सकते हैं और हमारी वो चीज़ें जो कि गुम होने वाली होती हैं वो भी हम इनमें रख सकते हैं और आसानी से हमें इस जो है ये मिल भी जाती हैं और सामने सामने पड़ी होती हैं और हमें किसी मुश्किल का सामना भी नहीं होता। और जब हम वार्डरोब खोलते हैं तो हमें एक अच्छी सी प्यारी सी वाइब्स भी आती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने रूम्स में कुछ ऑर्गेनाइज़र रख लेती हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी साथ ही बिठा लिया था, क्योंकि बच्चों को भी इन कामों को सिखाना चाहिए, क्योंकि उनको बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो वो जब देख रही थी कि मम्मा ऐसे कर रही है तो उसने मुझे कहा कि मम्मा आप साइड पे हो जाएं, आप कोई और काम कर लें, तो मैं ये आपका सारा वार्डरोब सेट कर देती हूँ। तो लास्ट में बेटी ने इतना खूबसूरत तरीके से सारा वार्डरोब सेट किया। आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये बेटी की सेटिंग कैसी लगी, क्योंकि ये नहीं है कि बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं तो बाकी काम उनको नहीं सिखाने। ज़िंदगी के बाकी रोज़मर्रा के काम भी बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। इस तरीके से उनकी शख्सियत भी निखरती है और वो नए नए काम भी सीख पाते हैं। थोड़ा टाइम तो लग गया था मेरा, लेकिन ये है कि मैं अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो मैंने एक प्यारा सा मीठा सा शरबत बनाया जो कि हमारे सारा दिन की थकन को दूर कर देगा। तो सबसे पहले मैंने शुगर को हस्बे ज़ायक़ा मैंने उसको ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और क्योंकि इसके अंदर हिलाते हुए काफ़ी रोज़े की वजह से थकन होती है तो हिलाया नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैंने इतना प्यारा सा शरबत ये रेड कलर का मैंने इसमें ऐड कर लिया और हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें पानी भी ऐड कर लिया। और क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा बिल्कुल चेंज हो चुका है, सर्दियों से गर्मियां आ चुकी हैं और आपको पता है कि रमज़ान शरीफ में गर्मी जो है ज़रूरी एक दफ़ा आती है, चाहे जितना भी मौसम अच्छा हो। तो गर्मी आ चुकी थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी ऐड कर लिए। उसके साथ ये मैंने रोल्स बनाए, साथ में समोसे बनाए, वो भी मैंने एक ट्रे में रख लिए।
और साथ में मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया था। ये लाइट सी मेरी अफ्तारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जस्ट मैंने शरबत बनाया और थोड़े से मैंने समोसे रोल बनाए और साथ में मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट भी बनाया था। इस तरीके से मैंने सारा टेबल पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया और अब मैंने अपने बच्चों को बुला लिया क्योंकि 5 से 10 मिनट सारे रहते थे। तो मैंने कहा क्यों ना कि रोज़े की इफ्तारी की जाए और साथ में आपके साथ थोड़े से क्लिप्स भी शेयर किए जाए। तो आप लोग किस तरीके से अपनी इफ्तारी करते हैं आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है और मुझे बताना है अपने कमेंट्स में। मेरी ये लाइट सी और प्यारी सी मेरी ये इफ्तारी होती है क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती, लाइट सी चीज़ें ही बनाती हूँ। क्योंकि खानों के साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है क्योंकि अगर आपने रोज़े रखने हैं तो बिल्कुल नॉर्मल डाइट लें और अपने रोज़ों को मज़े से इंजॉय करें और ख़ूब इबादत करें। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।